brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस बार ऐसी चर्चा चल रही है कि आरजेडी जो है वो 35 से 40 सीटों आने दीजिए। अभी जो यात्रा चल रही है उस पर चर्चा ज़्यादा आवश्यक है। ये यात्रा ऐसे मुद्दे को लेकर है जो मुद्दा बिहार के हर परिवार से जुड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में नौजवान हमारी तरफ देख रहा है, बदलाव वो चाहता है और बदलाव लाने का जो माध्यम है वो कांग्रेस पार्टी ही बनेगी। बिहार में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन खेरा पहुंचे हैं, दरभंगा में हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा में आप शामिल भी हुए थे। क्या कहेंगे बिहार में जब से यात्रा को बुनियादी मुद्दों को उठाने वाली यात्रा है। नौजवान, नौकरी, परीक्षा, विद्यार्थी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हर राजनीतिक दल को अब इन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी होगा। नहीं तो मुझे लगता है वोटर ऐसे राजनीतिक दलों का बॉयकॉट कर देंगे जो इन मुद्दों से बिल्कुल अपना ध्यान हटा देते हैं। पवन जी, बिहार में चूंकि चुनाव है, चुनावी साल में ये यात्रा चल रहा है, तो क्या लगता है इस यात्रा से कांग्रेस बिहार में कितनी मजबूत होगी? क्या कांग्रेस अपने पुराने को मजबूत करने का सवाल है, बिहार के नौजवान को मजबूत करने का सवाल है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ऐसा राजनीतिक मंच रही है जहां लोग अपने मुद्दे रखते हैं, अपनी आवाज कांग्रेस के जरिए वो उठाते हैं। लेकिन अगर हर चुनाव की बात करें तो चुनाव दर चुनाव कांग्रेस बिहार में कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है। 27 विधायक थे, उसके बाद 19 विधायक आए। इस बार ऐसी चर्चा चल रही है कि आरजेडी जो है वो 35 से 40 सीटों आने दीजिए। अभी जो यात्रा चल रही है उस पर चर्चा ज्यादा आवश्यक है। ये यात्रा ऐसे मुद्दे को लेकर है जो मुद्दा बिहार के हर परिवार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रभारी भी बदले गए हैं, अध्यक्ष भी बदले गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है चुनाव को लेकर के? क्योंकि चुनावी साल है। वो तो सही वक्त पे उसका भी जवाब देंगे, लेकिन आज यात्रा की बात जरूरी थी। पवन जी, एक आध और सवाल, राजनीतिक सवाल लेंगे। क्या बिहार में कांग्रेस जितनी सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटों पर लड़ेगी? कहा कि अभी यात्रा के मुद्दे पर चर्चा करें ज्यादा जरूरी है। ये सब तो जब समय आएगा तब इस पे चर्चा करेंगे। सीटों को लेकर के सिर्फ बता दीजिए, क्या 70 सीटों से? अभी 8 महीने हैं, जब समय आएगा उस पर भी चर्चा करना। सीटों को सेक्रीफाइसेशन कांग्रेस करेगी क्या? 70 सीटों से कम? सही समय आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। लालू प्रसाद यादव से लेकर के कुछ बातचीत हो रही है अभी लालू जी से? मैंने कहा ना आपको, जब सही समय आएगा तो इस पर आपसे जरूर बातचीत करेंगे। पवन जी, आपके इस यात्रा में क्या राहुल गांधी भी शामिल होंगे? आने वाले दिनों में कौन कौन शामिल होगा उसकी शीघ्र ही हम लिस्ट निकालेंगे, आपको बताएंगे। लगातार राष्ट्रीय नेता आएंगे। क्योंकि चुनाव, ये मुद्दा जो है वो पलायन का है, रोजगार का है, और बिहार में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। और बिहार की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी जो है वो इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव की तैयारी कर रही है। तो क्या आपके जो सहयोगी दल हैं, राजद हो या तमाम जो दल है, क्या वो लोग भी इस यात्रा में समर्थन? अभी आज की तारीख में ये यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई निकाल रहे हैं। हमें बाकी दल क्या चर्चा कर रहे हैं, उनकी आंतरिक क्या नीति है, मुझे उसके बारे में जानना। एक आखिरी सवाल, आप जिस जिले में हैं, इस जिले में 10 में से 9 विधायक जो है वो एनडीए के हैं, तो क्या इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बदलाव करेगी? पूरे प्रदेश में नौजवान हमारी तरफ देख रहा है, बदलाव वो चाहता है और बदलाव लाने का जो माध्यम है वो कांग्रेस पार्टी ही बनेगी। पलायन की बात आप लोग कर रहे हैं, पलायन कैसे रोकेंगे? कुछ विजन है कांग्रेस पार्टी का कि पलायन अगर उनकी सरकार आती है? हाँ, सही शिक्षा मिले, सही स्वास्थ्य मिले, सही उद्योग स्थापित हों, सुरक्षा मिले महिलाओं को, नौजवानों को, परिवारों को, बुजुर्गों को, तो कोई पलायन क्यों करना चाहेगा? तो क्या इसको लेकर के आप लोग यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में आपको ये सारी जो यहाँ चर्चाएं चल रही हैं लोगों से, स्थानीय लोगों से, वही हमारे मैनिफेस्टो में भी आपको दिखेगा। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन खेरा थे और उनसे बातचीत हो रही थी, और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।